गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग हिंदी भाषा में रानी दुर्गावती की शौर्य कथा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस कहानी में भारत की एक वीरांगना की वीरता का बहुत ही सुंदर वर्णन है और उसके शौर्य और स्वाभिमान को इसमें दिखाया गया है। तो पाठ का प्रारंभ मैं करता हूँ। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी। यश पताका मतलब उसके कीर्ति की पताका, उसका नाम चारों तरफ फैला हुआ था। उसकी पताका मतलब झंडा लहरा रहा था। उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वतंत्रता की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। उसी समय एक जगह था गढ़मंडल, उसमें की जो रानी थी वह भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसके मन में जो ज्वाला थी वो भी बहुत ऊंचाई ले रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को नहीं सह सके थे, उस बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। तो बड़े बड़े राजा जो थे अकबर की आज्ञा को नहीं मानते थे, लेकिन रानी दुर्गावती ने अकबर की अवहेलना की और अकबर की आज्ञा को उसने नहीं माना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगी। यह वीरांगना थी रानी दुर्गावती। उस वीरांगना का नाम था रानी दुर्गावती। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी। उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय दुर्गावती के मनवांछित वर, मनवांछित मतलब मन के इच्छित, जैसे मन की इच्छा, मनवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई, अर्थात दलपति शाह विजयी हुए। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना हो गया। राजा दलपति शाह परलोकवासी हो गए। जब रानी दुर्गावती अपनी राजकाज स्वयं देखने लगी, वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखती थी। वे जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी, इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती थी। रानी दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग की भावना अकबर के कानों तक पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। बाद में अधिकारियों ने बार बार परामर्श सलाह देने पर अकबर तैयार हो गया। उसने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सिंघनी के समान क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रित्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख मतलब सामने जय लाभ नहीं कर सकेंगी, तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा रण क्षेत्र में प्राण देना ही उचित समझा। रानी दुर्गावती
के संकल्प को जानकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता की रक्षार्थ तत्पर हो गई। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। फिर रानी दुर्गावती मुंड मालिनी चामुंडा के समान तुरंगा रूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि पर उतर पड़ी। उधर आसफ खां को यह विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। यह जानकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। रणक्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। हाहाकार, विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़ मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उसकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। आसफ खां को दूसरी बार लज्जा हुई। उसने इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित न समझा। अब उसने कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं। फिर भी वे आसफ खां के साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन्होंने देखा कि उनका 14 वर्षीय पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। उनके सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीरगति पाई। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देखकर उन्होंने अपने खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। अब इससे आगे का वीडियो, इस पाठ का व्याख्या आप लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।